नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। तो बात करेंगे आज के मौसम समाचार के बारे में, वहीं जानेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो गर्मी पड़ने वाली है भीषण, उसी गर्मी के बारे में। केंद्र सरकार ने 4% बढ़ा दिया पेंशनरों के लिए जो महंगाई भत्ता है वो, उसी के साथ साथ में काफ़ी बड़े अपडेट हैं सूर्य ग्रहण को लेकर, खेती को लेकर, किसानों के लिए कई अपडेट हैं, उन सभी को जानेंगे। पूरी सारी खबरों को जानेंगे विस्तार से। शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। सावधान हो जाइए, जी हाँ, अप्रैल मई में पड़ेगी भीषण गर्मी, सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान, तेज लू भी होने वाली है शुरू। जी हाँ, आपको बता दें आईएमडी के अनुसार साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार ने शुक्रवार को कहा है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश होने वाली है। और इतना ही नहीं, उन्होंने राजधानी नई दिल्ली को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए इसी के बाद जानेंगे अगली बड़ी खबर। उससे पहले इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक जरूर से कर दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इस फल की खेती से किसान हो रहे हैं एकदम माला माल, लागत 4 गुना मुनाफा, गर्मी आते ही खूब बढ़ती है डिमांड। आपको बता दें बिहार के गया जिले में बड़े पैमाने पर खरबूजे की काफ़ी खेती होती है, जिसे लालन भी बोलते हैं। और बताया जा रहा है कि 15 साल से इसकी खेती हो रही है और किसानों को इस खेती से अच्छी आमदनी भी होती है। कहा जाता है कि 15 वर्ष पूर्व गांव के एक किसान ने जौनपुर से लाकर जौनपुरी प्रजाति का खरबूजा लगाया था। उसके बाद गांव के अन्य लोगों ने इसकी खेती करना शुरू कर दिया और गांव के 50 से अधिक किसान इसकी खेती कर रहे हैं। और अब यहाँ के किसान जौनपुरी प्रजाति के अलावा मधु राजा प्रजाति का खरबूजा भी लगाते हैं। और आपको पता है गर्मियों में इसे खूब चाव से खाया जाता है, तो वाकई में देखा जाए तो काफ़ी बचत आती है। तो आप भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने 4% बढ़ा दिया पेंशनर का महंगाई राहत। आपको बता दें मार्च में इतनी बढ़कर मिलेगी आपको पेंशन। कैसे करना है पूरा कैलकुलेशन, वो मैं हूं ना आपको बताने के लिए, मैं बता देता हूं। जी हाँ, केंद्र सरकार के पेंशनर के लिए, जो पेंशनर जिन्हें मिलती है पेंशन, उनके लिए महंगाई राहत में हाल ही में 4% की बढ़ा दिया गया है, जिसे 50% कर दिया गया है। और ये बढ़ी हुई कीमत 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। और आपको बता देना चाहते हैं इसके लिए 13 मार्च 2024 के एक ऑफिस मोमेरंडम के अनुसार पेंशनर और पेंशनर्स कल्याण विभाग कई कैटेगरी में डीआर लागू करने वाला है। और इन कर्मचारियों को डीआर बढ़ेगा। आपको बता देते हैं किन किन लोगों को मिलने वाला है, उसी के बारे में आपको बता दूं। तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है जो सशस्त्र बल के पेंशनर हैं, अखिल भारतीय सर्विस पेंशनर में आते हैं, रेलवे हैं या अंतिम पेंशनर के पेंशनर्स हैं। काफ़ी डिटेल है आपके सामने, एक बार स्क्रीन पे पोज करके आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा किन किन की पेंशन बढ़ने वाली है। चलिए अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नोएडा के अंदर एक बहुत मामला देखने को मिला था, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें स्कूटी पर अश्लील रील बनाना पड़ा उनके लिए। महंगा लगा है लगभग 80,500 का जुर्माना, 80,000 का जुर्माना लगा, जिसमें अश्लील वीडियो बनाने के लिए लापरवाही से स्कूटी चलाने के आरोप में जमुना प्रसाद उर्फ पीयूष और अश्लील हरकत कर रहे विनीता व प्रीति को आज यहाँ वेदवन पार्क के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सूर्य ग्रहण से लेकर खबरें आ रही हैं। जी हाँ, साल का पहला सूर्य ग्रहण चमकाएगा इन 5 राशियों का भाग्य, सभी कार्यों में मिलेगी सफलता और आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। आपको बता देता हूँ कौन सी ऐसी 5 राशियाँ हैं, जिसमें मिथुन राशि सबसे पहले आ रही है, उसके बाद धनु राशि आ रही है और उसी के बाद आ रही है वृषभ राशि, उसके बाद सिंह राशि और है फिर कन्या राशि। इनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। और बाकी डिटेल चाहिए तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सारी की सारी जो जानकारी मिल रही है वो जो शास्त्र ज्योतिषी शास्त्र उनके द्वारा है, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए। इसके लिए हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इथेनॉल ने बढ़ाया मक्के का महत्व, 5 साल में 100 लाख टन उत्पादन बढ़ाने का प्लान। आपको बता दें सरकारी जैव ईंधन नीति के अनुसार आने वाले समय में गन्ने से इथेनॉल का उत्पादन कम करने तथा मक्का जैसे अनाज से उत्पादन करने पर जोर दिया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक अशोक सिंह के अनुसार हाल के वर्षों में मक्के को अच्छी पहचान मिली है और इसकी मांग में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आपके सामने देख सकते हो, तो इसके लिए लोग कर रहे हैं। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेटीएम फास्टैग को लेकर जी हाँ 4 जिलों के 12,000 वाहनों के जो फास्टैग है वो निष्क्रिय कर दिए गए। जी हाँ, टोल पर भुगतान में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न आपको पता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ओर से पेटीएम पर प्रतिबंध के बाद बरेली मंडल के अंदर 12,000 से ज़्यादा वाहनों पर जो लगे फास्टैग थे वो निष्क्रिय। ज़्यादातर फास्टैग के वॉलेट खाली होने के बाद टोल पर पहुंच रहे वाहन चालकों इसकी जानकारी हो रही है। और ऐसे में पेटीएम लगे जितने भी फास्टैग वाहनों को उस समय टोल से गुजरने के लिए नए फास्टैग की व्यवस्था करनी पड़ रही थी। और ऐसा नहीं कर पाने वालों को टोल पर दुगुना
नगद भुगतान कर यात्रा करनी पड़ रही है, जो कि उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, आरबीआई का अपडेट। जी हाँ, पेटीएम चलाने वालों के लिए एक बार ध्यान दे दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में प्रशासन और पारदर्शिता में सुधार के लिए गंभीर प्रतिबंध दिखाया। इसके उपाय बैंकों को अधिक मजबूत और पारदर्शी बना रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने मंगलवार को ये बात कही है और एजेंसी ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया उपाय जितनी भी चीज़ें की हैं उन सब पर नज़र रखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, हालांकि इससे संस्थानों के लिए पूंजी की लागत भी बढ़ जाएगी। आरबीआई ने किन किन कदमों पर जिक्र किया है, एक बार आप क्या करिएगा, स्क्रीन को पोज करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए और किन किन चीज़ों पर बात की गई है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और किन चीज़ों पर सख्ती बरती गई है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आरबीआई गैर अनुपालन, ग्राहक शिकायतों, डेटा गोपनीयता, प्रशासन और जो केवाईसी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे विरोध उनमें काफ़ी सख्त हो गया है आरबीआई। ये चीज़ें आपको एक बार देखने को मिल सकती है, पोज करके फिर से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर आ रही है यूपी के वेदर के बारे में, मौसम के बारे में खबर आ रही है। यूपी में बदलेगा मौसम, इन 2 दिनों में होगी बारिश, आंधी तूफानों की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। आपको बता दें, उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 29 और 30 मार्च व उत्तराखंड में 29 से लेकर 31 मार्च के बीच में मध्यम बारिश और बर्फबारी होने वाली है। इसके अलावा यूपी में भी बारिश होगी ही होगी। ये कुछ अपडेट देखने को मिला है मौसम से, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर को Y+ सुरक्षा आखिर क्यों खास हो गए हैं रावण। आपको बता दें, भाजपा को वोट देने वाले सपा विधायकों के बाद अब भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद यानी उर्फ रावण को Y+ की सुरक्षा मिल गई है। चंद्रशेखर भी लोकसभा चुनाव में सहारनपुर की नगीना सीट से जो मैदान में उतरे हैं तो उन्हें भी Y+ की सिक्योरिटी दी गई है हाल ही के टाइम में। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर, हार्ट अटैक या धीमा जहर मुख्तार अंसारी की कैसे हुई है मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। आपको बता दें, बांदा जेल में हुए मुख्तार अंसारी की जो है मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। शुक्रवार देर शाम हाई पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट में मुख्तार की जो मौत है वो हार्ट अटैक से होना बताया गया है, लेकिन विसरा सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन अब इसके लिए जांच चल रही है कि क्या चीज़ें हुई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी संदिग्ध जहर से इनकार किया गया और मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया। ऐसा कुछ जानकारी मिल रहा है, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें और ऐसी निकल कर आ रही हैं, उन्हें लग रहा है कि जहर दिया गया, स्लो पॉइजन। बाकी क्या है इसके पीछे किसी को कुछ नहीं पता है। अब इस चीज़ों के बीच में जांचें चल रही हैं, जो भी फॉरेंसिक जांच आएगी उसके बाद ही पता चलेगा आखिरकार क्या हुआ है। जो भी सच है वो सामने आ ही जाएगा। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है वो कमेंट्स में आप बता सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे उतरेंगे लड़ाकू विमान, सुखोई, जगुआर और मेराज दिखाएंगे दम। आपको बता दें, 7 साल बाद एक बार फिर से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे लड़ाकू विमान करतब दिखाते हुए नजर आएंगे, जिसमें बागमरू के पास खंबोली गांव के पास बनी हवाई पट्टी पर एयरफोर्स के सुखोई, जगुआर और मिराज 17 समेत अन्य लड़ाकू विमान उतरने वाले हैं, जो कि खतरनाक करतबबाजी दिखाने वाले हैं। तो वो आपको देखने को मिलेंगे, तो आप भी देख लीजिएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हाउस टैक्स देने वालों के लिए बुरी खबर, 1 अप्रैल से 12% ज़्यादा देना होगा आपको टैक्स। आपको बता दें, अगर आपने अभी तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया तो 1 अप्रैल से आपको 12% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा, जिसमें 31 मार्च की रात 12 बजे तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने पर ही इस ब्याज से राहत मिल सकेगी। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के 13 शहरों में 100 किलोमीटर दायरे में लगेगी 988 बसें, आसान हो जाएगी आपकी यात्रा। आपको बता दें, लखनऊ से सटे 86 और कानपुर के 50 गाँव के लिए बस सेवा मुहैया कराई जा रही है, जिसमें मंजूरी मिल गई, जिसमें 6 मार्च से मंजूरी दी गई है और इसके लिए निजी ऑपरेटरों से अनुबंध का टेंडर भी जारी हो चुका है। तो ये बसें देखने को मिलेगी जल्दी, जो कि गाँव के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बुलेट ट्रेन को लेकर आई है बड़ी खुशखबरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो शेयर कर दी है जानकारी। आपको बता दें, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन के लिए भारत में पहली बार स्पेशल ट्रैक सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जो कि एक गिट्टी रहित होगा। रेल मंत्री ने इसको लेकर वीडियो भी शेयर किया। आपको पता है, बुलेट ट्रेन का मतलब ही यही है, जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो उसकी जो स्पीड होती है वैसे ही कोई ट्रेन होगी। जी हाँ, वैष्णव जी ने बताया कि 295 किलोमीटर पीयर और 153 किलोमीटर के वायडक्ट का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, मोदी 3.0 में और भी बहुत कुछ नया आने वाला है। तो देखने को मिलेगा, जब मोदी जी की सरकार आएगी तो हो सकता है बुलेट ट्रेन देखने को मिले। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
HDFC बैंकों ने ग्राहकों को दिया एकदम बड़ा झटका, बढ़ गई है होम लोन की ब्याज दर। ये रही पूरी डिटेल आपको बता दें RBI की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC की बैठक में 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक होने वाली है, जो नए वित्त वर्ष 24 और 25 की जो पहली बैठक होने वाली है, जिसमें आपको बता दें प्राइवेट सेक्टर के जो दिग्गज HDFC बैंक ने अपने जो रेपो लिंक्ड होम लोन की जो ब्याज दर है उसमें 10-15 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है और इस बढ़ोतरी के साथ ब्याज 8.70% से 9.8% के दायरे में आ गई है। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें, मुझे एक बार कमेंट्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। फिर भी कोई सवाल सुझाव रह गया हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करगा तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।